आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। दिन बुधवार को स्थानीय सत्यम रेस्ट हाउस में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पलामू प्रमंडल अंतर्गत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के सभी इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालय के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, शिक्षक प्रतिनिधियों, मोर्चा के पदाधिकारियों, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त रहित संस्थाओं के अनुदान राशि से संबंध डिग्री कॉलेज के समान 75% अनुदान राशि वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद में रखने, वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाकर सेवा सरकारी संवर्ग में करने, कार्मिक विभाग द्वारा 17 मार्च के निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई करने, विभाग द्वारा शासी निकाय तथा अवधि विस्तार के नाम पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान से स्कूल कॉलेजों को वंचित करने के साथ अन्य मांगों को लेकर आगामी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन महामहिम राज्यपाल के समक्ष 1 दिवसीय धरना को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल सदस्य सह इंटर महासंघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी 5 सितंबर को महाधरना स्थल से आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में अरविंद कुमार सिंह, योगेंद्र प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार, विनय कुमार, अंशुल सिन्हा, अविनाश कुमार सिंह, मृत्युंजय प्रसाद सिंह, शक्तिदेव द्विवेदी, बबन चौबे, संजय कुमार द्विवेदी, देवराज राम, आशुतोष कुमार सिंह, अरुण कुमार, विनोद कुमार रजक, अमित कुमार, मुन्नी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य वित्त रहित मोर्चा के तत्वाधान में आज पलामू प्रमंडल के सभी प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारियों की बैठक आहूत की गई है। मीटिंग का उद्देश्य है कि हम लोग वर्षों से लंबित मांगों को लेकर के सरकार से लड़ते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसके तहत 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भी हम लोग राजभवन पर 1 दिवसीय महाधरना देने का निर्णय लिए हैं और उसी को सफल बनाने के लिए आज की बैठक हो रही है। शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय में सम्मानित होना चाहिए, लेकिन वित्त रहित शिक्षक बाध्य होकर के सड़क पर उतर रहे हैं, अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा सम्मानित नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि सरकार उनको बराबर छलने के काम कर रही है। सरकार छलने का काम करे, जिसके चलते हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन। और आगे भी हम लोग का रणनीति है, आगे 75% अनुदान 2004 नियमावली से पूरे राज्य में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत को उसी नियमावली से अनुदान मिलता है। 2015 में महंगाई को देखते हुए उसको दोगुना किया गया, लेकिन उसके बाद सबका दोगुना हुआ और उसके बाद दो वर्ष पहले डिग्री कॉलेज को चौगुना कर दिया गया, 75% अनुदान बढ़ा दिया गया, जिसमें उसी में से इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत को छोड़ दिया गया, जिसके चलते हम लोगों ने कई बार धरना दिया, प्रदर्शन दिया, मुख्यमंत्री से वार्ता किए, नहीं हुआ। उसके बाद अभी सरकार बनी, हम लोग पहल किए, सब ज्ञापन, धरना वगैरह दिए, फाइल बढ़ी, फाइल वित्त विभाग से हो गया, वित्त विभाग से 2 बार संचिका गया हुआ, विधि विभाग से हो गया, सबसे हो गया, संलेख बन करके कैबिनेट में गया, कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर हो गया, उसमें कैबिनेट सचिव का सिग्नेचर हो गया। अब मुख्यमंत्री फाइल पर लिख दिए कि शिक्षा सचिव से विचार विमर्श के बाद ही आगे कैबिनेट में रखेंगे। आज 2 महीना हो गए मुख्यमंत्री के संचिका पर लिखे हुए, लेकिन अभी तक ले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव के बीच वार्ता नहीं हुआ, जिसके चलते आज हम लोग 75% अनुदान लटका हुआ है। रही बात दूसरा डिमांड हम लोग का मुख्य है राज्यकर्मी का। राज्यकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग नंग धंग प्रदर्शन किए, पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन दिए, प्रमंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किए। और उसके बाद जब हम लोग विधानसभा चला तो विधानसभा में दीपिका पांडे माननीय विधायक थी, उस समय उनसे क्वेश्चन उठवाया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किए सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। उसके लिए कार्मिक विभाग को शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठन किया। कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया कि नहीं, इनको वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर वेतनमान दिया जाए। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को 2 पत्र लिखा
दो पत्र लिखा, कार्मिक विभाग सुस्त रहा। उसके बाद हम लोगों ने पुनः मुख्यमंत्री से मिला, फिर विधानसभा में क्वेश्चन उठवाया, आगे भी धरना प्रदर्शन किया। तो कार्मिक विभाग 17 मार्च को पत्र लिखा है शिक्षा विभाग को कि नहीं, ये जो है सो इन लोग को नियमावली बनाकर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाए, उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। आज 17 मार्च को शिक्षा विभाग में पत्र आया है कार्मिक विभाग से, लेकिन अभी विभाग सोया हुआ है, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। हम लोगों ने 75% अनुदान के लिए माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। इंटर महासंघ केस किया है, उच्च विद्यालय के लोग केस किए हैं, संस्कृत मदरसा के लोग केस किए हैं कि डिग्री कॉलेज को दे दिया गया, हम लोग को क्यों नहीं दिया गया। यह सब इशू को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। आगे भी 5 सितंबर को आगे क्या रणनीति होगी, वहीं पर हम लोग बैठक करके, मोर्चा का बैठक होगा राज्य स्तरीय, वहीं पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की मंशा है सर कि वित्त रहित जितने भी संस्थान हैं इनको बंद किया जाए। उनकी मंशाएं है, कभी अनुदान रोक देता है, किसी के हल्का कोई परिवार देता है, संस्था से पूछता नहीं है और अनुदान रोक देता है। किसी को शासी निकाय के नाम पर, किसी को अवधि विस्तार के नाम पर, किसी को कमरा संख्या को दिखा करके अनुदान सरकार एक वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50% संस्थाओं को अनुदान रोक देती है। उसके लिए संस्थान में जितने भी साल में एक बार भीख जैसा अनुदान देती है सरकार। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ये अनुदान हम लोग आगे भी निर्णय लेंगे कि अब राज्य में कोई अनुदान नहीं लेगा जब तक हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आगे हम लोग रणनीति बना करके इस पर निर्णय लेने वाले हैं कि हम लोग भीख नहीं लेंगे, कल तुम देगो, कल फिर बंद कर देगो, ऐसा रणनीति नहीं चलेगा। हम लोग अनुदान का भी बहिष्कार करेंगे और हम लोग राजकर्मी का दर्जा, एक सूत्री डिमांड रहेगा कि वेतनमान दो, राजकर्मी का दर्जा दो।